देखो अजे तक ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਸਾਰਾ ਸੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਕਾਈਨੈਟਿਕਸ ਦੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੀਤੇ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੇਮ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਰੇਟ ਲਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਫਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਟॉपिक है साडा भी दैट इज़ द इंटैग्रेटेड रेट ला फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ਅਸੀਂ डिफाइन कर चुके हैं ऑलरेडी भी एक रिएक्शन जनरल रिएक्शन मैं शो करा ए गिविंग राइज टू दी प्रोडक्ट्स। ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन कितों होएगी व्हेन द रेट ऑफ द रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। ਅਸੀਂ डिफाइन किया सी भी फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन जी रेट है जिन्होंने मैं रिप्रेजेंट कर रहा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए मैं लिख सकना इट इज माइनस डी concentration of A upon dt, rate in terms of rate of disappearance of A। कह रहे जे रिएक्शन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो एक किदे इक्वल होएगी इट विल बी K इनटू कंसनट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर की कहता सी असी जीरो क्योंकि रिएक्शन की है इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो असी इनू ये रिप्रेजेंट कर देता K A रेज़ टू पावर जीरो और एनीथिंग रेज़ टू पावर जीरो की होंदा 1 इस करके ओवरऑल की आ गया सारे को K। भी साढ़े को एक्सप्रैशन की आ गया माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के या फिर मैंने शो करा इट इज माइनस डी ए विल बी इक्वल टू की आ गया के इंटू डी टी। के इंटू डी टी डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन सी डी अपॉन डी टी की फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਇੰਟੈਗ੍ਰੇਟਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के इंटू डी टी आ गया या असी ये शो कर दिए भी दैट इज डी ए विल बी इक्वल टू माइनस उधर लै जाने असी भी दैट इज डी ए विल बी इक्वल टू की आ गया इट इज माइनस के इंटू डी टी। हम जो इनू इंटैग्रेट करा मैं इंटैग्रेटिंग दिस इक्वेशन ताकि आ गया डी ए दी इंटैग्रेशन इज इक्वल टू इट इज माइनस के कॉन्स्टेंट है भी बाहर आ गया इंटैग्रेशन दे और डी टी दी इंटैग्रेशन साढ़े को आ गया भी ये रिजल्ट आया इंटैग्रेटिंग जो इंटैग्रेट करते थे तो डी ए दी इंटैग्रेशन की आ गई भी इट इज ए विल बी इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी दी इंटैग्रेशन की आ गई इट इज टी प्लस फिर उसी तरह ही एक कांस्टेंट ऑफ इंटैग्रेशन लगाता दैट इज आई जिथे आई फिर की है आई इज दी कांस्टेंट ऑफ इंटैग्रेशन इन्हों नंबर 1 कर दिता। हुण आई दी वैल्यू पुट करनी है भी हाउ दी वैल्यू ऑफ आई विल बी कैलकुलेटेड तो लिमिट लगावांगे भी की लिमिट सी भी वैन टी इज इक्वल टू जीरो एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जो मैं रिप्रेजेंट करा भी वैन टी इज इक्वल टू जीरो टाइम जीरो है तो उस वेले कंसनट्रेशन एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन जी कंसनट्रेशन ऑफ कि इक्वलेंट होएगी इनिशियल कंसनट्रेशन क्योंकि जो असी रिएक्शन स्टार्ट की है कोई सबसटांस रिएक्ट ही नहीं किया तो सारा का सारा सबसटांस प्रेजेंट है मतलब उस वेले जिहड़ा ए है it will be equal to कितने आ जाएगा a naught that is the initial concentration when t is equal to 0 a will be equal to a naught putting in 1 कर दिए ताकि एक्सप्रेशन बन गया a की जगह पे की आ गया भी a naught will be equal to minus k multiplied by time कितना 0 plus i तो i की वैल्यू कितनी आ गई i will be equal to a naught। असी लिमिट अप्लाई कर देते भी व्हेन t is equal to 0 at 0 time the initial concentration of the reactant है that will be equal to the initial concentration वो किदे इक्वलेंट होएगी initial concentration दे तो i दी वैल्यू साडे कोल किदे बराबर आ गई it is a naught दे अगेन पुटिंग इन 1 i दी वैल्यू पुट करिए इन 1 तो साडे कोल एक्सप्रेशन की बनया a will be equal to it is minus kt plus a naught इट इज माइनस के टी प्लस ए नॉट माइनस के टी इधर आगे प्लस के टी कर दी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस की आ गया ए या ओवरऑल फिर के रिप्रेजेंट करा दे के विल बी इक्वल टू इट इज ए नॉट माइनस ए डिवाइडेड बाई टी एक्सप्रेशन बने दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द जीरो ऑर्डर रिएक्शन जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए साडे कोल एक्सप्रेशन सी K is equal to 2.303 upon T वाला जीरो ऑर्डर रिएक्शंस दे लिए असी जरा रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन देंगे इट विल बी K is equal to A naught minus A upon T ये सिंपल हो गया ਉਹਦੇ ਨਾਲ इट इज A naught minus A upon T मतलब जे सानू इनिशियल कंसनट्रेशन पता है
जे सानू इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पता, फाइनल कंसनट्रेशन पता एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो असी रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू कर सकते हैं फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जे सानू डाटा गिवन आ गया, सबस्टिट्यूशन मैथड आ गया, क्योंकि मेन फिर वही चीज़ आ जानी है भी डिटर्मिनेशन ऑफ के, तो के की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं बाय दी सबस्टिट्यूशन मैथड, जिथे असी ए नॉट और ए की वैल्यू पुट करांगे एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो वो तो असी के की वैल्यू कट सकें। या फिर उस तरह ही ग्राफिकल मैथड है। ग्राफिकल मैथड किस तरह से भला भी इस इक्वेशन में असी इंटैग्रेट स्ट्रेट लाइन इक्वेशन च कन्वर्ट करांगे, इन्हू स्ट्रेट लाइन दे विच कन्वर्ट करके ग्राफ तो रिप्रेजेंट करांगे। तो साडे कोल ये आया भी एक्सप्रैशन जिहड़ा बनिया सी के इज इक्वल टू की है ए नॉट माइनस ए अपॉन टी, इन्हू फिर मॉडिफाई करिए असी तो की आ गया, इट इज साडे कोल की बन रहा रीअरेंज करके ए इज इक्वल टू इट इज ए नॉट माइनस के टी, ठीक है, के टी ये आ गया तो ए नॉट इधर आगे प्लस हो गया और वो माइनस हो गया, इट इज ए इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी। ये मेन मैं शो कर रहा इनू इतों असी हैडिंग दे देना ग्राफिकल मैथड फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट। इतने असी शो करना है कि कर लगे असी ग्राफिकल मैथड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेट कॉन्स्टेंट, तो असी एक्सप्रैशन अप्लाई किया, साढ़े को आ गया। तो ध्यान नाल देखो, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन अगेन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, y is equal to mx plus c, मतलब when y is plotted versus x, y की है इस बार when the concentration of A is plotted versus time, तो कर्व की होएगा, it will be a straight line, ठीक है, बट किस तरह नेगेटिव या पॉजिटिव स्लोप, फिर माइनस है विद इन नेगेटिव स्लोप। कर्व किस तरह का होएगा, इट विल बी a straight line but with a negative slope, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ नेगेटिव स्लोप आ रहा, जिथे स्लोप किदे इक्वल हैगा, स्लोप हमेशा किदे बराबर होना सी, इट इज m दे, और m की हैगा इट इज माइनस k, इथों k की वैल्यू निकल गई। कि साडे कोल दो मैथड्स है रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करन दे, एक ते जे सानू इनिशियल कंसनट्रेशन और फाइनल कंसनट्रेशन पता है एट ए पर्टिकुलर टाइम, तो ਅਸੀਂ वैल्यू पुट करके डायरेक्टली k की वैल्यू कट सकते हैं, या फिर ਅਸੀਂ ग्राफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं किस तरह इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, इस इक्वेशन को की कीता सी रीअरेंज किया और इनू कन्वर्ट कर लिया एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन दे विच। उस स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को असी शो किया भी व्हेन कंसनट्रेशन इज प्लॉटेड वर्सेस टाइम द कर्व की होएगा, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन विद इन नेगेटिव स्लोप, जिदा स्लोप इस बार किदे बराबर होना है m दे, और m का होना है इट इज माइनस k, तो उथों जो स्लोप है वही तुहाडा k आ जाना, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो। तो इस तरह असी रेट कॉन्स्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं भी फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जिस बड़े सिंपल जे क्वेश्चन आते हैं बेसिस पे, एक स्टेटमेंट लिखो, the rate constant of a zero order reaction, the rate constant of a zero order reaction is 0.0030 moles per liter per second, moles per liter per second। तो पूछा गया हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इनिशियल कंसंट्रेशन to fall from 0.10 molar to 0.0075 molar, 0.10 molar to 0.0075 molar, 0.10 molar to 0.075 मोलर, 00 बोलिया गया से मेरे को, इट इज 0.075 मोलर, ठीक है। तो देखिए यार अभी किस तरह शो करांगे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है। असी क्या भी रिएक्शन जड़ी है वो किस तरह दी है, इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह दी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जिहदे लई तुसीं टाइम कैलकुलेट करना। असी पहले तो डिफाइन करिए फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਟ ਇਜ਼ a0 ਮਾਈਨਸ a डिवाइडेड बाई t, या जे असी t करना तो ये की आ जाएगा a0 माइनस a डिवाइडेड बाई की आ गया k। तो देखो सारा कुछ देता था, इनिशियल कंसनट्रेशन गिवन हैगी है कितनी 0.10 और फाइनल कंसनट्रेशन रिड्यूस हो गई कितनी गई है 0.075, ठीक है, डिवाइडेड बाई k की वैल्यू भी गिवन है तो इट इज 0.003 0.0030 सी। तो वैल्यूज पुट करिए, इनिशियल कंसनट्रेशन कितनी सी 0.10 माइनस फाइनल कंसनट्रेशन कितनी है 0.075 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखिए तो कितनी हैगी है इट इज 0.0030, इट इज 0.0030। तो इन्ने सैकेंड्स तुहाडा आंसर आ गया। तो ये इनू सॉल्व कर लेने असी, दैट विल बी योर आंसर। when you solve करिए तो it comes out to be 8.3 seconds पे। तो ये सारा आंसर है, मतलब जीरो ऑर्डर के क्वेश्चंस सिंपल है गया, उत्थे सानू लॉग वैल्यूज फर्स्ट ऑर्डर च कढने पैंदियां सी, ਇਹਦੇ कोई लॉग टर्म नहीं आ रही है, सिंपली इनिशियल कंसनट्रेशन माइनस फाइनल कंसनट्रेशन डिवाइडेड बाई जे रेट कांस्टेंट कढना तो टाइम कर दो, जे टाइम कढना तो रेट कांस्टेंट कर दो। जे डाटा गिवन सी सानू असी वैल्यूज पुट कीतियां ते अपना आंसर कर जिस तरह असी हाफ लाइफ पीरियड कढ़िया सी भी फॉर दी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रिप्रजेंट किया सी, उस तरह ही हाफ लाइफ पीरियड हुण कैलकुलेट करना फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो साडा नैक्सट टॉपिक है हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। असी डिफाइन करिए हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी हाफ के नाल डिनोट किया सी हाफ लाइफ पीरियड असी किस तरह डिफाइन किया, इट इज डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ द रिएक्शन। इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच 50% ऑफ द रिएक्टेंट्स गेट कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स। मतलब असी शो किया सी कि व्हेन t इज इक्वल टू t हाफ, ठीक है, जी फाइनल कंसनट्रेशन है वो कितनी हो जाएगी, रिड्यूस हो गई, कितनी हो जाएगी हाफ। फाइनल कंसनट्रेशन विल बी इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाई 2। फाइनल कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, इट विल बी a0 डिवाइडेड बाई 2। तो हम देखिए कि साडे कोल जिहड़ा एक्सप्रेशन सी कि फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की है t इज इक्वल टू किहदे बराबर है, इट इज a0 माइनस a अपॉन k, या फिर इत्थे हुण हाफ लाइफ पीरियड रिप्रजेंट कर दिए तो a0 माइनस असी क्या जो हाफ लाइफ हो रहा a की वैल्यू कितनी हो जाती है, इट इज a0 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन k, या ओवरऑल की बन गया इट विल बी इक्वल टू a0 डिवाइडेड बाई 2k। तो साढ़े को ये एक्सप्रेशन बन गया क्योंकि a0 माइनस a0 अपॉन 2 कितना आ गया, a0 अपॉन 2 ही आ गया डिवाइडेड बाई की सी k। तो साढ़े को एक्सप्रेशन ये बन गया कि हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन एज a0 डिवाइडेड बाई 2k। असी याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड जो लिखा सी वो कितना सी 0.693 अपॉन k, और उत्थे मैं रिजल्ट दिता सी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसनट्रेशन। जो कि इत्थे मैं रिप्रेजेंट कर रहा कि फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द initial concentration। half life period is directly proportional to the initial concentration। तो ये शो कर देता कि half life period of a zero order reaction, half life period of a zero order reaction, it is dependent upon the initial concentration of the reactant। it is dependent upon the initial concentration of the reactant, वो सी define कर देता। तो ऐसा शो कर सकते ਹੁਣ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਦਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਆਰਡਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਅਪੋਨ ਦੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਫਾਰ ਐਨੀ ਆਰਡਰਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ एक जनरल एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट करा तो कह सकते हो हाफ लाइफ पीरियड it will be given as, it will be proportional to
मैं शो कर देना इट इज 1 अपॉन ए रेस टू पावर, इट इज 1 अपॉन ए रेस टू पावर n-1 कर दिए, जिथे n की है इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, जिथे n की है इट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। देखो ध्यान नाल जे ਅਸੀਂ n की वैल्यू 0 पुट कर दिए तो 0 - 1 हो गया, a रेस टू पावर -1 ऊपर जाके a रेस टू पावर की हो गया +1, मतलब हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ਜਦੋਂ कि जे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की हो गया 1, 1 - 1 की हो गया 0 और एनीथिंग रेस टू पावर 0 की हो गया 1, तो की आ गया हाफ लाइफ पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो एक मैं जनरल एक्सप्रैशन शो कर देता हाफ लाइफ पीरियड के लिए भी हाफ लाइफ पीरियड इज रिप्रेजेंटेड एज 1 अपॉन ए रेस टू पावर n-1। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के काइनेटिक्स रिप्रेजेंट कर देते और उन्होंने एक्सप्रैशंस असीं किस तरह एक्सप्लेन कर सकते।